हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी पहुंचे। वीरेश, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आप सुन पा रहा हूँ। जी जी वीरेश, अगर इस मंत्रिमंडल की बात करें, जिस तरह से हम सुबह से आप लगातार एक तस्वीर दिखा रहे थे और जिस तरह से बता रहे थे, तो कुल मिलाकर ये ऐतिहासिक मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण रहा। और इस मंत्रिमंडल में जो फैसले लिए गए, देखिए, कई बड़े हैवीवेट चेहरों को शामिल नहीं किया गया, कई नए चेहरों को शामिल कर लिया गया, चाहे डिप्टी सीएम से लेकर निचले स्तर तक को। बड़े बदलाव, बड़े फैसले, कड़े फैसले। क्या माना जाए 2024 को देखकर ये फैसले लिए गए? किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी देखिए, 2017 में जब सरकार बनी थी तो सरकार बनेगी इसकी उम्मीद इनको नहीं थी। सरकार बन गई और जब सरकार बन गई, इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई, तो आनन फानन में मंत्री बना दिया इन लोगों ने। जब मंत्री बनाया तो आपने देखा होगा कि आधा दर्जन लखनऊ से मंत्री बना दिया और भी तमाम मंत्री बना दिया। तमाम अब बिना अनुभव के 14 साल सत्ता से बाहर थे, किसी न किसी को पकड़ के मंत्री बना दिया। बहुत बैलेंस के साथ ये मंत्रिमंडल नहीं बना था। लेकिन 22 में जब ये सत्ता में आए हैं तो नरेंद्र मोदी ने इस बात को तय किया है और राज्य के जो लोग हैं, जो निर्णायक लोग हैं, उनको निर्देशित किया है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो बहुत बैलेंस्ड होगा। बैलेंस इस लिहाज से होगा कि हमें 27 भी जीतना है, 27 के बाद आगे भी जीतना है। लगभग 20-25 साल का जो रोड मैप है उत्तर प्रदेश पर कब्जा रखने का भारतीय जनता पार्टी का, वो इस मंत्रिमंडल से पूरी तरीके से परिलक्षित होता है और इसमें बहुत दबाव काम नहीं किया। और मैं इस पूरे मंत्रिमंडल की अगर व्याख्या करूं तो ये मंत्रिमंडल बनाया है अमित शाह ने, ये मंत्रिमंडल बनाया है नरेंद्र मोदी ने। बाकी सब मोहरे, बाकी बन गए हैं, पता कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं कि 12, 11:30 बजे से फोन आना शुरू हुआ। उसके पहले मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा एक जेपी नड्डा को पता होगा, किसी को नहीं पता था। उत्तर प्रदेश के किसी भी बड़े आदमी को नहीं पता था कि कौन मंत्री बनेगा। लिस्ट आई दिल्ली से, लिस्ट आने के बाद से फोन गड़गड़ाना शुरू हो गया। बड़े बड़े कद्दावर, बड़े बड़े सुरमा और बहुत वरिष्ठ, 8 बार 9 बार जीते हुए जो मंत्री पिछली बार कई सरकारों में रहे, उनको भी नहीं पता था। तो ये लिस्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हम कह सकते हैं कि जेपी नड्डा की लिस्ट है और इस लिस्ट में बहुत ही संयमित तरीके से लोगों को रखा गया है। 2024 के मद्देनजर रखा गया है। आप देखिए, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था, उसमें जो उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाए गए, अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा थी और उसमें इस हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था कि 2022 बन रहा है केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल और नजर है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की पार्टी है, उसमें जो मोहरे, जो गोटियां सेट की जाती हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और इस बार के मंत्रिमंडल में कोई दबाव काम नहीं किया। आप देखिए, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह को बाहर कर दिया गया, सतीश महाना को बाहर कर दिया गया। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया और इसके लिए बहुत सारी बातें रही हैं। कोई दबाव स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार सिर्फ ये किया गया कि कैसे उत्तर प्रदेश में समीकरण गोटियां बिछाई जाएं। एबीपी गंगा पहला ऐसा चैनल था जिसने ये बताया था कि बहुत सारे, कल ही बता दिया था कि बहुत सारे ऐसे लोग बनेंगे जो एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है। उनकी संख्या आप देख लीजिए। विचार किया गया कि कौन सी गोटियां कहां सेट की जाएं, पश्चिम में, पूरब में, ब्रज में, अवध में, पूर्वांचल, अवध, कोई भी इलाका आप देख सकते हैं। जो भी मंत्रिमंडल का बना, आप सोचिए कि ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग, जो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ असम में जो प्रयोग उन लोगों ने किया और वो प्रयोग सफल रहा। हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस से चलकर यहाँ 5 साल अपने मंत्री पद को संभाला और उसके बाद से 5 साल के बाद जब सरकार बनी तो सरकार में वो मुख्यमंत्री बना दिया गया और पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी। ब्रजेश पाठक उसी प्रयोगशाला से निकले हुए उत्तर प्रदेश में एक नया जो प्रयोग हेमंत बिश्व शर्मा के रूप में हुआ था, उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में किया। ये नई भाजपा है। रोहित जी, आप भाजपा को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। संगठन से जुड़ा हुआ, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ, काडर से जुड़ा हुआ, संघ से जुड़ा हुआ, विचारधारा से जुड़ा हुआ, डीएनए से जुड़े हुए व्यक्ति को
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पद दिए जाते हैं। और बिल्कुल। उत्तर प्रदेश तो इतना निर्णायक प्रदेश है कि इसका जो उप मुख्यमंत्री है, हरियाणा में हरियाणा 8 बन जाएगा, 8 हरियाणा एक उत्तर प्रदेश में समा जाएगा और इसका उप मुख्यमंत्री उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बड़ा होगा। बिल्कुल विनेश, बिल्कुल सही आपने कहा। विनेश, मैं आपके पास लौटूंगा, प्रयोगशाला है, जल्दी से आपको रोकूंगा।